हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, या बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे रहता है, जैसे अभी क्या था, अभी हमारा इक्वेशन जो भी था, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, तो ये जो फंक्शन है y डायरेक्टली x के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो यहाँ पे y क्या है, तो y डायरेक्टली x के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म किसको बोलेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे इसी फंक्शन को हम ऐसे लिखें कि y एक अलग पैरामीटर के फॉर्म में हो और x एक अलग पैरामीटर के फॉर्म में हो। ठीक है, तो खैर इसका तो पैरामेट्रिक इक्वेशन टफ होगा, तो हम दूसरा कोई फंक्शन लेते हैं। ठीक है, और इसको समझने के लिए भी चलो एक काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो दो स्टूडेंट है, एक है मान लो चीकू। ठीक है, इसके पास मान लो 10 रुपया है। ठीक है, इसके पास कितना है, 10 रुपया। और एक है कुछ भी मीकू, इसके पास मान लो 50 रुपया है। इसके पास कितना हुआ, 50 रुपया। ठीक है, तो अगर चीकू को माने x और मीकू को माने हम y। ठीक है, चीकू के पास जितना रुपया है उसको x मान लें और मीकू के पास जितना रुपया है उसको y मान लें। तो यहाँ पे दोनों को रिलेट करना हो तो कैसे करोगे, सिंपल लिख दोगे y इक्वल टू 5x। देख लो, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 50, तो y इक्वल टू 5x लिख दिए। ठीक है, तो ये दोनों, इसको x माने थे, इसको y माने थे, तो इसके दोनों को रिलेट करना था, तो हम लोग सिंपल एक रिलेट कर दिए, y इक्वल टू 5x। ठीक है, तो यहाँ y डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में रिलेट किया गया, y डायरेक्टली x के फॉर्म में लिखा गया, तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसी को बोला जाए कि नहीं, अब ऐसा करते हैं कि 10 रुपया को हम मान लेते हैं t। ठीक है, t क्या मान लेते हैं, तो ₹10 मान लेते हैं। ठीक है, t को मान लेते हैं ₹10। अब हम ऐसे लिखेंगे, चीकू के पास 10 रुपया है, मतलब x का वैल्यू कितना है, t है, x का वैल्यू कितना, t। और मीकू के पास 50 रुपीज है, तो मीकू के पास हैविंग रुपीज जितना है उसको y माने हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा, सोचो 50 रुपया इसके पास है, 10 रुपये को t माने हैं, तो 50 रुपया कितना होगा, 5t होगा। तो देख लो यहाँ पे y डायरेक्टली x के फॉर्म में था, यहाँ y डायरेक्टली x के फॉर्म में नहीं है, यहाँ x किसी एक पैरामीटर के फॉर्म में है और y यहाँ पे किसी एक पैरामीटर के फॉर्म में है, 5 इंटू टी और x इक्वल टू टी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म। ये भी फंक्शन है, इसमें भी y एक्सिस से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एक पैरामीटर से रिलेटेड है, तो इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक, गलत लिखा गया, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, और यहां पे ये जो t है इसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे t को क्या बोलेंगे, पैरामीटर। मतलब ये यहाँ पे x और y डायरेक्टली ना रिलेट हो गए, एक पैरामीटर से रिलेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो कोई बोले कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकते हो क्या, तो एकदम बदल सकते हो। ठीक है, कैसे, तो एक से t का वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, तो क्या हो जाता है, y इक्वल टू 5 और t के जगह पे देख लो, t के जगह पे x, तो y इक्वल टू 5x। देखो वही सेम आया जो पहले हमको आया था। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में बदल सकते हैं। जैसे याद है ना, हम लोग को मिला था पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था, तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता था x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। तो 80 स्क्वायर 280 ये पाराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म था। तो ये पाराबोला का कार्टेशियन फॉर्म और ये पाराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे x और y एक मतलब मेडियोकर से रिलेटेड होगा।
ठीक है, मतलब बीच वाला होगा जो दोनों को रिलेट करेगा, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा। जैसे होता है ना, घर में मान लो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, तो हस्बैंड बोलता है अपने बच्चे से कि राहुल मम्मी को बोल दो कि खाना दे जाए, ठीक है। अब वो सुन रही है, उसकी मम्मी सुन रही है, उसकी वाइफ सुन रही है, लेकिन वो उससे डायरेक्टली ना बोल के राहुल से बोलता है, ठीक है। फिर वाइफ को कुछ बोलना होता है तो बोलती है कि राहुल पापा से बोल दो कि 100 रुपया दे दे, काम है, ठीक है। तो इस तरह क्या है यहाँ पे, मतलब दोनों डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मतलब अपना बात कह रहे हैं एक मेडियोकर से, ठीक है। मतलब अपने बेटे राहुल से मतलब बोल रहे हैं और वो इसके माध्यम से ये सुन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोल सकते हो ये पैरामेट्रिक बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे जनरली होता रहता है, सभी जगह होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जांपल दे दिया ताकि पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप क्या होता है, कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, कब बोलेंगे किसी फंक्शन को पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो ये आई होप आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। मतलब x एक फंक्शन के फॉर्म में होगा, एक t, x जो है वो t के फॉर्म में होगा और y भी t के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो हम लोग समझ रहे थे कि पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे मान लो दिया रहे y इक्वल टू एफ टी, ठीक है। एफ टी टी के टर्म में कुछ भी हो सकता है, टी स्क्वायर 2t, ठीक है, t+1 या कुछ भी, जरूरी नहीं है कि टी के टर्म में भी हो सकता है, थीटा के भी टर्म में हो सकता है, ठीक है। तो y डायरेक्टली x के फॉर्म में नहीं है, y t के फॉर्म में है, एंड x भी कोई t का फंक्शन है, gt है मान लो, ठीक है। y t का फंक्शन है एंड x भी t का फंक्शन है, ठीक है। देख रहे हो, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखना, y t का फंक्शन है, तो इसको और इसको दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सोचो y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी टी, और एफ टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में तो सिंपल एफ डैश टी हो जाएगा, ठीक है। एंड यहां पे देख लो x का डिफरेंशिएशन, अब x इक्वल टू जी टी है, अब दोनों को t के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएशन पहले t के रेस्पेक्ट में करो तो dx बाई डी टी होगा, और gt का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो g डैश टी हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमको ये दोनों में से कोई नहीं चाहिए, dy बाई डी टी भी नहीं चाहिए और dx बाई डी टी भी नहीं चाहिए, हमको तो dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी, अब बाई dx बाई डी टी। ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, तो dy बाई डी टी, अब बाई dx बाई डी टी, ठीक है। दोनों हम लोग फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे डी टी ऐसा लग रहा है कि कट जाएगा, बच जाएगा dy बाई डी एक्स, लेकिन काटना नहीं, इसको काटते नहीं है, ठीक है। dy बाई डी टी, अब बाई dx बाई डी टी को हम लोग dy बाई डी एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालना हो तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब dy बाई डी टी देखो निकला हुआ है एफ डैश टी, अब बाई dx बाई डी टी निकला हुआ है g डैश टी, ठीक है, समझ गए। तो ये आ गया एफ डैश टी बाई जी डैश टी, जो आएगा वही dy बाई डी एक्स हो जाएगा t के टर्म में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी निकल जाएगा और dy बाई डी एक्स निकाल देंगे, ठीक है। काफी सिंपल है। तो ये मेथड ऐसे हम लोग dy बाई डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन गिवन हो तो निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा कि क्या हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, तो नहीं, इसका और भी मेथड हो सकता है, ठीक है। वैसे मेथड आप यही लगाओगे, यही स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन एक और मैं मेथड बता देता हूं, कहीं कहीं पे काम आएगा, ठीक है, या कहीं कहीं पे हो सकता है कि इस मेथड से बना दिया हो तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं करो, इसलिए मैं ये भी बता देता हूं। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स हो एंड सॉरी एफ टी हो, एफ टी, और x इक्वल टू जी टी हो, और आपसे पूछे dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछे, तो आप क्या करो, इसको ये जो है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू,
अब एफ टी है, एफ टी है, एफ टी का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले एफ टी का टी के रेस्पेक्ट में करो, तो एफ डैश टी आ जाएगा, और फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा। समझे कि नहीं? ये फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल अप्लाई किए। एफ टी का डिफ्रेंसिएशन किए सबसे पहले टी के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश टी सिंपल है, एफ एक्स का जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में होता है ना एफ डैश एक्स, तो वैसे ही एफ टी का टी के रेस्पेक्ट में एफ डैश टी होगा। अब फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब देख लो एक्स हमको यहाँ पे है जी टी, अब यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स यूज करना होगा ना, तो इसके लिए डी टी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए हैं तो इसको भी एक्स के ही रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, लिख दो फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या टी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ किए हैं तो चलो यहाँ भी करते हैं। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना? 1। ठीक है, 1, और जी टी का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले जी टी का टी के रेस्पेक्ट में करो, तो जी डैश टी, और फिर टी का एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो बोलो डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा? तो जी डैश टी को इधर भेजो, तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा 1 बाई जी डैश टी। ठीक है, जी डैश टी, तो डी टी बाई डी एक्स को पुट कर दो अब। ठीक है, यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आ गया एफ डैश टी इंटू डी टी बाई डी एक्स को 1 बाई जी डैश टी। ठीक है, तो आ गया एफ डैश टी बाई जी डैश टी, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? तो एफ डैश टी बाई जी डैश टी। तो देख लो वहां भी आया था उतना ही, हम लोग टी के रेस्पेक्ट में किए थे तो भी एफ डैश टी बाई जी डैश टी आया था, और यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों को किए तो भी हमको एफ डैश टी बाई जी डैश टी ही आया। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा फेमस ज़्यादा चर्चित यही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ही यूज़ करना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो, एंड अगेन डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले दोनों को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो डी एक्स बाई डी टी, और ए तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका कर लो y का t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी, और 2a कांस्टेंट, तो 2a कांस्टेंट बाहर रहा, और t का t के ही रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया। ठीक है, तो 2a इंटू 1 मतलब 2a हो गया, और ये 2at हो गया। तो हमको तो चाहिए dy बाई डी एक्स ना, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी देखो ये है dy बाई डी टी 2a, तो 2a अब बाई dx बाई डी टी कितना है? तो dx बाई डी टी है कितना? तो 280, तो 2a से 2a कट जाएगा और बच गया 1 बाई टी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या मिल गया? तो dy बाई डी एक्स मिल गया 1 बाई टी। ठीक है, हो गया, पूछ रहा था जो हम फाइंड कर दिए। अब देखो यहाँ पे मैं एक दो चीज यहाँ पे बोनस बताने जा रहा हूं। इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। ठीक है, इसको मान लो Q1। ठीक है, Q1। अब Q2 दूसरा क्वेश्चन सेम इसी फंक्शन के लिए पूछ सकता है कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू मान लो कुछ भी 2। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालो और t के जगह पे 2 पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? तो 1 बाई टी आया है, तो 1 बाई टी के जगह पे 2 पुट कर दो, तो 1 बाई 2 हो गया। ठीक है, खुश। Q3 इसमें ये पूछ सकता है, Q3 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे पूछ सकता है। फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a। ठीक है,
या कुछ भी, x इक्वल टू ए या 4a कुछ भी, 3a कुछ भी, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a। अब देखो dy बाई डी एक्स क्या आया है, तो 1/t आया है। अब आपसे पूछ रहा है x इक्वल टू a पे, लेकिन इसमें तो x है ही नहीं कि आप पुट करोगे, समझ रहे हो, इसमें x तो है ही नहीं कि पुट करोगे। सोचो यहाँ पे क्या करोगे, सोचो, माइंड अप्लाई करो। x इक्वल टू a पे आपसे पूछ रहा है और इसमें तो dy बाई डी एक्स में x आया ही नहीं, तो कैसे पुट करोगे x इक्वल टू a? सोचो, मन में सोचो क्या करोगे। देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280 है। चलो फिर से लिख देता हूँ, x इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y इक्वल टू 280 है। आपको चाहिए dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, तो आप x इक्वल टू a पुट करके t निकाल लो, क्योंकि dy बाई डी एक्स t के फॉर्म में है, तो आप निकाल लो एट x इक्वल टू a t क्या होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू a यहाँ पे पुट करो, तो a इक्वल टू 80 स्क्वायर, a से a कटा, t स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया t का वैल्यू प्लस माइनस 1, तो t का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, आपको चाहिए एट x इक्वल टू a पे, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू a t इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 बाई टी, और t की जगह पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a पे t क्या आ गया, तो प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1, तो 1 बाई प्लस माइनस 1 यानी प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछे कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, तो पहले x के जगह पे a पुट करके t निकाल लो और फिर उसके बाद से इसमें पुट कर दो, आ जाएगा। वही Q4 आपसे पूछ दे इसी पे चौथा क्वेश्चन कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट y इक्वल टू a। ठीक है, तो ये तो आप खुद सोच सकते हो। एट y इक्वल टू a पूछे तो आपको यहाँ पे y के जगह पे a पुट कर लो, तो a इक्वल टू 280, तो a से a कटा, t का वैल्यू आ गया कितना, तो 1/2। ठीक है, तो आपको चाहिए dy बाई डी एक्स कहाँ पे, तो y इक्वल टू a पे, तो आपको मिल गया कि एट y इक्वल टू a t इक्वल टू कितना, एट y इक्वल टू a t इक्वल टू हाफ, तो आपको dy बाई डी एक्स चाहिए कहाँ पे, तो y इक्वल टू a पे, तो dy बाई डी एक्स में dy बाई डी एक्स जो है 1/t, तो t के जगह पे क्या पुट करोगे, तो हाफ पुट करोगे, तो 1/2 यानी 1/1/2 हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू a पे dy बाई डी एक्स आ गया 2। ठीक है, और dy बाई डी एक्स आ गया x इक्वल टू a पे प्लस माइनस 1। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट देगा तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, अब पॉइंट देगा t इक्वल टू देगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, और x y देगा तो ऐसे x और y के फॉर्म में लिख के हम लोग, मतलब x y से t का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब रहा ये। ठीक है, ये x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ क्वेश्चन लिखा गया है, एक बार लिख दिया जाता है फाइंड dy बाई डी एक्स और बाद में क्वेश्चन। तो x आपके पास है थीटा के फॉर्म में, यहाँ पे थीटा जो है वो है पैरामीटर। ठीक है, तो थीटा के फॉर्म में dy बाई डी एक्स है, x और y है, तो dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए भी क्या करोगे, तो इसके लिए कर दोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा dx बाई डी थीटा, और a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। ठीक है, और y का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई डी थीटा, और a वैसे ही बाहर रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, तो dx बाई डी थीटा ये आ गया और dy बाई डी थीटा ये आ गया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना है, तो ये है a साइन थीटा। ठीक है, बाई dx बाई डी थीटा कितना है, तो dx बाई डी थीटा देख लो यहाँ पे है कितना, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, a से a कट गया, आ गया आंसर साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा।
लेकिन हो सकता है कि आंसर इतना नहीं हो, कम ही चांस है आंसर इतना होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस थीटा को लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे देख लो 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ये, और इसको आप बोल सकते हो tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो आपको आ गया tan थीटा बाई 2 किसका वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो आपसे dy बाई डी एक्स पूछ रहा था, आपने निकाल दिया। ठीक है, आप क्या हम निकालें। ठीक है, समझ गए, तो अब तुमसे भी निकल जाएगा। तो बस ये पैटर्न तो पता चल ही चुका है कि कैसे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। बस अब इस पे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। चलो एक और बताता हूँ मैं। ये है x इक्वल टू ई टू दी ए इंटू ई टू द पावर थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और y है ए ई टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो पहले क्या करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा डी एक्स बाई डी थीटा ए, और देखो e टू दी पावर थीटा इंटू दिस है, तो u इंटू ही से करो। e टू दी पावर थीटा को डिफ्रेंशिएट कर दो तो वही होगा e टू दी पावर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है। इसको वैसे ही रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये a तो कांस्टेंट है, पूरा बाहर रहेगा। अब इस बार e टू दी पावर थीटा को वैसे ही रखो और इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो देख लो यहाँ से a और दोनों में e टू दी पावर थीटा है, तो e टू दी पावर थीटा कॉमन करोगे तो साइन माइनस कॉस, अब प्लस कॉस माइनस साइन, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा कट गया, बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो ये हो गया 2 a e टू दी पावर थीटा साइन थीटा। ये आ गया आपको dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन कर लिए। अब इसका करो y का, तो क्या होगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और e टू दी पावर थीटा का कर लो तो e टू दी पावर थीटा ही होगा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैसे ही रहने दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर उसके बाद से e टू दी पावर थीटा को वैसे ही रखो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये अब देखो ये हो जाएगा a और e टू दी पावर थीटा कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो बचेगा क्या, तो बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस बार साइन थीटा से साइन थीटा कटा और बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, दैट इज 2 कॉस थीटा, तो आ गया 2a e टू दी पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया आपको dy बाई डी थीटा। तो देख लो dy बाई डी थीटा आ गया और dx बाई डी थीटा आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स ही चाहिए, कहीं पे लिखा नहीं होगा, एक बार स्टार्टिंग में लिख दिया गया था। ठीक है, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या करोगे, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखोगे dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो देख लो dy बाई डी थीटा कितना है, 2a e टू दी पावर थीटा कॉस थीटा, 2a e टू दी पावर थीटा कॉस थीटा, और नीचे में बस सेम था साइन थीटा था, 2a e टू दी पावर थीटा साइन थीटा। तो ये 2a e टू दी पावर थीटा कट गया और बच गया कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना, कॉट थीटा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बच गया कॉट थीटा। तो इसको भी हम लोग काफ़ी आसानी से बना लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन रहा ये
x इक्वल टू 2t बाई 1+t² है एंड y इक्वल टू 1 माइनस t² बाई 1+t² है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ भी फाइंड करना है। तो इसके लिए भी क्या करोगे, तो इसके लिए भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो आ जाएगा dx बाई dt, और ये देखो uy भी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर 1+t² का स्क्वायर, ठीक है, और 1+t² को बाहर रखो और 2t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 2 होगा, माइनस इस बार 2t को बाहर रखो। अब 1+t² का तो 1 का 0 और t² का 2t, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, तो 2 + 2t² माइनस 4t² अब बाई 1+t² का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया 2t² माइनस 4t² माइनस 2t², और 2 यहाँ है तो 2 कॉमन कर लो, तो हो गया 1 माइनस t² बाई 1+t² का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपको dx बाई dt, ठीक है, देख लो dx बाई dt आ गया। अब dy बाई dt निकालो, dy बाई dt कैसे निकालोगे, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में करो, तो होगा dy बाई dt इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 1+t² का स्क्वायर। अब 1+t² को वैसे ही रखो, ठीक है, और 1 माइनस t² का माइनस 2t, ठीक है, अब माइनस 1 माइनस t² रखो 1 माइनस t² और 1+t² का तो 2t, ठीक है, ये। अब देखो dy बाई dt क्या आएगा, तो नीचे में तो वही आएगा 1+t² का स्क्वायर, अब ऊपर में आ गया माइनस 2t और माइनस 2t³ और फिर यहाँ पे माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस 2t³, ठीक है, तो 2t³ कटा और ये बच गया माइनस 4t अब बाई 1+t² का स्क्वायर। ये आ गया dy बाई dt, देख रहे हो dy बाई dt ये आ गया माइनस 4t बाई 1+t² का होल स्क्वायर, और dx बाई dt ये आया ही हुआ था, आपको चाहिए dy बाई dx, ठीक है, तो dy बाई dx क्या होगा, तो ये होगा dy बाई dt बाई dx बाई dt, ठीक है, और dy बाई dt देखो है ये, इसको इससे डिवाइड करोगे तो सीधे दिख रहा है ये और ये कट जाएगा, तो सिंपल लिखो ना माइनस 4t अब बाई ये लिखेंगे कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो क्या है, तो 2 × 1 माइनस t², ठीक है, तो 2 से इसको भी 2 टाइम्स काट दो, तो आंसर आ गया माइनस 2t बाई 1 माइनस t², हो गया, ये dy बाई dx का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो देख लो सारा क्वेश्चन तो एक ही मेथड से बन रहा है, बस इस पे चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है, या इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है एट t इक्वल टू 2 3 ऐसे कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि x इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t एंड y इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1/t, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू x बाई वाई। तो इसके लिए इसको t के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, एंड इसको भी t के रेस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा dx बाई dt और a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लिख रहा है, ठीक है, और 1/t का माइनस 1/t², ठीक है, तो प्लस लिखे थे यहाँ प्लस लिखे थे, दिख रहा नहीं, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, प्लस लिखे थे, अब 1/t का माइनस 1/t², तो माइनस फिर आ जाएगा, प्लस लिखे थे अब माइनस बना रहा है, ठीक है, तो हो गया 1/t², ये हो गया dx बाई dt, ठीक है। अब इसको कर लो t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, a कांस्टेंट, t का 1 माइनस 1/t का माइनस 1/t², तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1/t², ठीक है, ये हो गया। अब आपको तो चाहिए dy बाई dx ना, तो dy बाई dx क्या लिखोगे, तो लिखोगे dy बाई dt बाई dx बाई dt, तो dy बाई dt का वैल्यू देख लो a इंटू 1 प्लस 1/t²
बाई डी एक्स बाई डी टी कितना, तो ए इंटू 1 माइनस 1/t²। ठीक है, ए से ए कट गया, आपको एक्स बाई वाई लाना है। ठीक है, अभी ये टी के फॉर्म में है, एक्स और वाई के फॉर्म में लाना है, कैसे लाओगे सोचो, सोचना पड़ेगा आपको। सोचो एक्स कैसे आएगा, एक्स तब आएगा जब ए इंटू टी प्लस 1/t हो। तो देखो ए तो चाहिए, तो ए काटे थे, चलो वापस लेते हैं, सॉरी ए जो काटे थे उसको हम वापस लेते हैं। ठीक है, लो वापस आ गया। ठीक है, ए काटना नहीं है, क्योंकि ए काटोगे तब तो आएगा नहीं, ए काटना नहीं है। हमको चाहिए एक्स चाहिए, एक्स बाई वाई चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये लिखे है ना, ये नहीं चाहिए, एक्स बाई वाई चाहिए। तो एक्स कब आएगा, जब ए इंटू टी प्लस 1/t हो। तो ए तो है लेकिन टी प्लस 1/t नहीं है, लेकिन लग रहा है कि टी मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। और यहां भी टी मल्टीप्लाई कर दो, यहां टी करो, यहां टी मल्टीप्लाई, तो यहां भी टी मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू टी माइनस 1/t आएगा, जो कि वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो एक काम करने चले, दूसरा अपने आप हो गया। ठीक है, तो इसको आप अब लिख सकते हो a इंटू टी मल्टीप्लाई करोगे तो t अब प्लस यहां से एक t कटेगा तो 1/t बाई टी मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू टी माइनस 1/t। ठीक है, ये हो गया। अब देख लो a इंटू टी प्लस 1/t क्या होगा, तो a इंटू टी प्लस 1/t x होगा, तो हो गया x। अब बाई a इंटू टी माइनस 1/t होगा y, तो हो गया x बाई वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया x बाई वाई। यही चीज तो लाना था, यही प्रूफ करना था, हम लोग कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t/1 + t² एंड y इक्वल टू है tan इनवर्स 2t/1 - t²। t दिया है -1 से 1, तो जो फॉर्मूला लगेगा उसमें t -1 से 1 चाहिए ही होता है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू प्रूफ करना है कि 1 है। ध्यान से देखो, यहां पे डायरेक्टली नहीं करने लगना डिफरेंशिएट। ये 2 tan इनवर्स t इसको लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स t को साइन इनवर्स के फॉर्म में यही तो लिखते हैं फॉर्मूला, साइन इनवर्स 2t/1 + t²। तो आप x को लिख सकते हो 2 tan इनवर्स t, और y इक्वल टू, ध्यान से देखो ये भी 2 tan इनवर्स t का ही फॉर्मूला है। tan इनवर्स के फॉर्म में ये होता है, और cos इनवर्स के फॉर्म में होता है 1 - t²/1 + t²। ठीक है, तो ये फिलहाल क्या है, तो ये 2 tan इनवर्स t है, तो ये हो गया। x भी 2 tan इनवर्स t, y भी 2 tan इनवर्स t। तो डिफरेंशिएट कर दो, वैसे 1 डायरेक्टली अभी से भी लिख सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx/dt क्या होगा, तो ये 2/1 + t²। 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स t का t के ही रेस्पेक्ट में 1/1 + t², और y का t के रेस्पेक्ट में dy/dt और 2, और tan इनवर्स t का 1/1 + t²। ये हो गया। आपको चाहिए dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, तो ये होगा dy/dt अब बाई dx/dt। तो dy/dt देख लो, जितना है उतना ही dx/dt है, तो दोनों सेम, तो कट के 1 नहीं आ जाएगा, तो आ गया dy/dx का वैल्यू 1। तो यही तो प्रूफ करना था, dy/dx का वैल्यू 1, तो हम लोग प्रूफ कर दिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला लिखे हैं वो इस इंटरवल के लिए ही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दे दिया होता, नहीं भी दिया होता तो हम लोग यही लिखते हैं, और अलग इंटरवल दे देता तो फिर हम लोग को फॉर्मूला में चेंजिंग करना पड़ता। ठीक है, t 1 से बड़ा दे देता तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखते, थोड़ा सा चेंजिंग करते। ठीक है, लेकिन अभी सब कुछ अच्छे सिचुएशन बना के दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, बोल रहा है कि सो दैट एट t इक्वल टू π/4 dy/dx इक्वल टू b/a प्रूव करना है। ठीक है, तो x दिया हुआ है t के टर्म में, y दिया हुआ है t के टर्म में, dy/dx फाइंड करो और t का वैल्यू लास्टली पुट कर दो π/4। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड आप सोच सकते हो, बट वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये हो सकता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे। ठीक है, तो आ जाएगा x इक्वल टू a साइन 2t अब प्लस, ठीक है, a को बाहर ही रखो, साइन 2t को इससे मल्टीप्लाई करो तो होगा साइन 2t इंटू कॉस 2t। ठीक
ठीक है, और 2 अपने मन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो x आ गया a इंटू साइन, सॉरी ठीक है, a इंटू साइन 2t साइन 2t प्लस यहाँ पे देखो ये 2 साइन 2t कॉस टी क्या हो गया साइन 4t बाई 2। ठीक है, ये करने से फ़ायदा होगा कि u इंटू भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी कर दो ऐसे ही, तो y इक्वल टू बी इंटू और cos 2t को 1 से करोगे तो cos 2t माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2t। ठीक है, यहाँ भी 2 अपने मन से मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू आ गया b इंटू कॉस 2t माइनस 2 cos स्क्वायर 2t क्या होगा 1 प्लस cos 4t। ठीक है, 1 प्लस cos 4t और बाई में कितना, तो बाई में 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। आप डायरेक्ट भी करते तो आता, डायरेक्ट x को t के रेस्पेक्ट में और y को t के रेस्पेक्ट में तो आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा लिखे, प्लस के फॉर्म में लिखे, ताकि दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ dx बाई dt क्या आएगा, तो a और साइन 2t का होगा cos 2t और 2t का होगा 2, फिर प्लस 1/2 तो यहाँ बाहर रहेगा कांस्टेंट ये 2, और साइन 4t का cos 4t और 4t का फिर से 4 होगा, तो 4 यहाँ पर लिख दिए। तो फाइनली dx बाई dt इक्वल टू आ गया a, और 2 भी ये देखो 2 से 2 कट गया और 2 यहाँ तो 2a, 2 बाहर कर लो, a तो था ही पहले से, तो आ गया cos 2t अब प्लस cos 4t। ठीक है, ये आ गया। फिर आप निकालो dy बाई dt, तो dy बाई dt क्या होगा, तो ये हो जाएगा b cos 2t का हो गया sin 2t और 2t सॉरी माइनस साइन 2t और cos 2t का माइनस साइन 2t। ठीक है, cos का माइनस होता है साइन में, और 2t का फिर 2 तो माइनस 2 साइन 2t। फिर देखो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 बाहर रहा, ये 2 बाहर कर दिए, 1 का हो गया 0 और cos 4t का हो जाएगा माइनस 4 साइन 4t, क्योंकि 4t का कर दिए 4 तो माइनस 4 साइन 4t। ठीक है, ये अब देखो, अब dy बाई dt क्या आएगा, तो ये आ गया b इंटू माइनस 2 साइन 2t और ये 0 खत्म, माइनस माइनस प्लस और 2 से ये 2 टाइम्स तो प्लस 2 साइन 4t, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी आप चाहो तो 2 कॉमन करके बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 बाहर निकाल ही लो, तो dy बाई dt या डायरेक्ट लिखो, बाद में ही कर लेंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं हो, हम लोग जहाँ पे dy बाई dt लिखेंगे वहाँ पे कर लेंगे। तो आपको लिखना है फाइनली dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dt बाई dx बाई dt, तो dy बाई dt देखो ये होगा, तो dy बाई dt अब लिखते टाइम में 2 बाहर कर लो। ठीक है, तो 2b क्या बचा अंदर, तो माइनस साइन 2t अब प्लस साइन 4t। ठीक है, अब बाई में कितना, तो बाई में 2a। ठीक है, और cos 2t अब प्लस cos 4t। ठीक है, ये चीज़ बच गया। अब देख लो dy बाई dx ही आया, लेकिन फाइंड क्या करना था, तो फाइंड करना था dy बाई dx एट t इक्वल टू π/4, तो इसमें π/4 पुट कर लो। ठीक है, तो लो जो फाइंड करना है वही पुट कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो 2 से तो 2 कट गया, बचा b बाई a तो बच ही गया है, अब ये 1 आ जाना चाहिए, तो π/4 पुट करोगे तो ये हो गया π/2, तो साइन π/2 होता है 1, तो माइनस है तो -1 प्लस यहाँ पे π/4 पुट करो तो साइन पाई यानी कि 0, अब बाई a इंटू ए, देखो a यहाँ पे है, cos 2t, t के जगह पे π/4 पुट करो तो cos π/2 यानी 0 और प्लस यहाँ पे cos 4 इंटू π/4 तो पाई हो जाएगा, cos पाई का वैल्यू -1, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया -b बाई -a,
ठीक है, माइनस से माइनस कटा, देख लो -1 ये है, ये भी -1 कट गया, आ गया आंसर b/a। ठीक है, हो गया काम खत्म। तो हमको यही चाहिए था, हमको चाहिए था dy/dx का वैल्यू b/a, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया dy/dx का वैल्यू b/a। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया हो। आप चाहें तो u इंटू v से भी बनाएं तो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये, अच्छा ये तो उसी टाइप है, तो ये आप खुद बना लेना। ठीक है, x इक्वल टू क्या है, तो x इक्वल टू कॉस टी इंटू 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी, फिर y है साइन टी इंटू 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो आप सोचो कैसे बनाओगे। ठीक है, जैसे मनो वैसे बना लो, dy/dx निकालो और उसमें t के जगह पे π/4 पुट करना, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए हुआ, डू योर सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये बहुत सारे स्टूडेंट डाउट लेके चले आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका dy/dx फाइंड करना आसान है, लेकिन फिर जो dy/dx आता है, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे फाइंड करोगे तो बड़ा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मतलब बुक में दिया रहता है इसका आंसर बहुत आसान, माइनस शायद माइनस कॉट 3t दिया होता है। ठीक है, तो मैंने कॉस लिख दिया था इसलिए कॉट 3t माइनस कॉट 3t। तो dy/dx तो यहाँ पे लाना आसान है, लेकिन जो आता है उसको माइनस कॉट 3t में बदलने के लिए थोड़ा सा कुछ स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशन पर करना पड़ता है। तो इसका देखो, इसका मुझे आंसर भी याद हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिस साल में ये क्वेश्चन छोड़ा हूँ, ठीक है, उस साल मतलब कम से कम 10 स्टूडेंट तो डाउट पूछे ही हैं। ठीक है, बाहर में आके। तो होता क्या है कि क्लास में कोई क्वेश्चन बता देने से होता है कि एक साथ सारे स्टूडेंट सीख लेते हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट पूछता नहीं है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन क्लास में छोड़ देता हूँ और इस टाइप का जो ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है उसको तो मतलब समझो कि एक एक करके मतलब रोज कोई पहुँच जाएगा, डाउट लगे कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, तो वो और ज़्यादा टफ होता है। तो इसी डर से बचने के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, ताकि कोई पूछे नहीं। और बाकी जो क्वेश्चन होता है छोटा छोटा उसमें डाउट नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की वजह से डाउट हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको देखते हैं। आपसे पूछ रहा है dy/dx, तो क्या करोगे? सिंपल, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा dx/dt इक्वल टू, अब देखो इसको u/v से कर लो, क्या होगा? तो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब cos 2t। ठीक है, और नीचे वाले को वैसे ही रखो, मतलब रूट cos 2t, और इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का फिर cos t। ठीक है, फिर माइनस, अब इस बार साइन क्यू टी को वैसे ही रखो, और रूट cos 2t का सबसे पहले होगा 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, तब प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया साइन 2t, और फिर 2t का होगा 2, तो 2 यहाँ पे रखो, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो देखो cos 2t रूट में यहाँ पे है, तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा cos 2t इंटू रूट cos 2t, तो cos 2t रूट cos 2t इसको लिख सकते हो पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो cos 2t रूट में यहाँ पे और रूट में यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल बच जाएगा cos 2t इंटू 3 और साइन स्क्वायर t इंटू cos t। ठीक है, और ये हो गया प्लस कितना, साइन क्यू टी और साइन 2t को आप लिख सकते हो कितना, 2 साइन t इंटू cos t। ठीक है, इक्वल टू, अब ये क्या होगा, तो 3, और ये देख लो cos 2t है, cos 2t को ऐसे करो, इसको बदल दो, लिख दो 1 - 2 साइन स्क्वायर t लिख सकते हो,
और फिर ये क्या है, तो ये है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और प्लस, ठीक है। अच्छा ऐसा एक और काम करो, एक और साथ में यहाँ पे काम करो, साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी दोनों में है, कॉमन कर लो, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी भी तो है, तो नहीं, साइन टी इंटू कॉस टी ही कॉमन करो, ठीक है। यहाँ पे कॉमन कर लो आप साइन टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ पे देख लो क्या बच जाएगा, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन करोगे तो ये तो हम लोग लिखे 3 लिखे, कॉस 2t को लिख दिए, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, तो साइन टी एक बच जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन करोगे तो ये खत्म होगा और बचेगा क्या, तो 2 साइन क्यू टी, ठीक है। और कॉमन कितना किए हैं, तो कॉमन किए हैं साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। अब बाई में कितना है, तो बाई में कॉस 2t का पावर 3/2 है, ठीक है। चलिए आप एक और साइन टी भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन फिर से उसको अंदर ही लाना होगा, ठीक है। वो जो 3 वाला फॉर्मूला होता है ना, साइन 3t वाला, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी, तो उसके लिए आपको फिर से अंदर ही लाना होगा, तो क्यों ना अंदर ही रखें, बार बार अंदर बाहर करने से। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू साइन टी क्या हो गया, 3 साइन टी, और देखो 3 इंटू 2 6 माइनस 6 साइन क्यू टी, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो -6 साइन क्यू टी अब प्लस 2 साइन क्यू टी, ये हो जाएगा -4 साइन क्यू टी, ठीक है। देखो याद आ रहा है कुछ, इंटू साइन टी इंटू कॉस टी है, ठीक है। बाई में कितना, तो बाई में कॉस 2t का पावर 3/2, ठीक है, ये आ गया ये। अच्छा और इसको लिख दो सिंपलेस्ट फॉर्म में, dx/dt क्या हो जाएगा, तो dx/dt हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट में जो है ये हो जाएगा साइन 3t, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, साइन 3t, तो लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 3t इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। साइन 3t dx/dt निकला है, और ये क्या निकला है, तो ये निकला है साइन 3t इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। अब बाई में क्या निकला, तो बाई में कॉस 2t का पावर 3/2, ठीक है, ये निकल गया। तो देख लो हमको dx/dt निकल गया। फिर अब सेम आप dy/dt निकालो, dy/dt निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, y है cos qt, y इक्वल टू है यहाँ पे cos qt बाई रूट अंडर cos 2t, ठीक है। अब dy/dx के लिए dy/dt के लिए इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो dy/dt इक्वल टू, नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में इसका स्क्वायर मतलब cos 2t और रूट cos 2t यहाँ पे रहेगा, और cot qt का क्या होगा, तो 3 cos qt का, तो 3 cos स्क्वायर t और फिर cos t का माइनस साइन t, ठीक है। फिर माइनस, इस बार cos qt वैसे ही रहेगा, और रूट cos 2t का 1/2 रूट cos 2t, ठीक है, इनटू cos 2t का माइनस साइन 2t, ठीक है। तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और साइन 2t और 2t का 2, तो 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे रूट cos 2t फिर से एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा, और क्या होगा, तो cos 2t का पावर 3/2, और cos 2t रूट में और रूट में ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा cos 2t, रूट हट जाएगा, और बचा 3 और cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे cos qt इंटू साइन 2t है, तो 2 साइन t इंटू कॉस टी, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, फिर से क्या काम, तो यहाँ से लिखे -3 cos 2t को इस बार बदलो ऐसे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है। और यहाँ भी साइन t cos t कॉमन लो, ठीक है, साइन t cos t कॉमन लोगे तो एक cos t बचेगा, ठीक है। देख रहे हो, साइन t और cos t में से एक कॉमन लो, ये पावर हट जाएगा, पावर 2 है,
तो एक तो बच जाएगा ना cos t, और -3 cos 2t तो यहाँ लिख दिया, -3 cos 2t को ये लिखे, एक cos t बच गया, और एक को तो हम बाहर कॉमन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमन करेंगे sin t इंटू कॉस टी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, sin t इंटू कॉस टी कॉमन करोगे तो बचेगा 2 cos qt, 2 cos qt। अब बाई में कितना, तो बाई में तो वही cos 2t का पावर 3/2। ठीक है, देखो ये तो क्वेश्चन बस लेंदी है, ठीक है, अदरवाइज dy/dt जो आया यही चीज़ आया, इसी को डिवाइड कर दो मेन अपना जो dx/dt आया था अपना, इतना लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन लाना है, आंसर लाना है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि ये सर ऐसा हो सकता है कि 12th बोर्ड में ही ऐसा केवल पूछेगा, तो नहीं, ऐसा जेई में भी बोल सकता है आपको। मतलब ऑप्शन अगर देगा, ऑप्शन जो आंसर यहाँ पे है, आंसर है ना -cos 3t, तो यही इसी टाइप का 4 ऑप्शन हो तो इसी टाइप आपको dy/dx लाना होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो होगा वो जेई मेन में भी आ सकता है, जेई एडवांस में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, जेई मेन जो देगा वो लॉजिक विथ कैलकुलस देगा, कैलकुलेशन देगा, मतलब जेई मेन कोई क्वेश्चन को टफ करना हो तो उसमें लॉजिक भी दे देगा, ठीक है, मतलब कोई कंसेप्ट भी अप्लाई होगा, और उसके बाद साथ में कैलकुलेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या हो गया, dy/dt निकलने जा रहा है, ये तीसरा पेज हम लोग लेने जा रहे हैं, इसमें तीसरा पेज ले लिए। अब था क्या, तो dy/dt इक्वल टू था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -3, पहले इसको करो, माइनस माइनस प्लस इंटू कॉस टी, तो 3 cos t हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया क्या 3 cos t, ये हो गया हमको dy/dt का वैल्यू ऐसे मिल रहा 3 cos t, ठीक है। और देखो यहाँ पे -3 टू जा 6 cos qt, cos स्क्वायर यहाँ एक यहाँ, तो -6 cos qt या +2 cos qt क्या होगा, तो -4 cos qt, ठीक है, बाकी तो वही सेम ही है। तो ये हो गया -4 cos qt, और इनटू में sin t cos t, और बाई में cos 2t का पावर 3/2, ठीक है। अब देखो dy/dt ये आ गया, अब 3 cos t -4 cos qt है, आप जानते हो cos 3t का फॉर्मूला जो होता है उल्टा होता है, ऐसे होता है 4 cos qt -3 cos t, लेकिन ये उल्टा है, ठीक है। तो इसके जगह पे आप क्या करो, माइनस कॉमन कर लो, अब फिर cos 3t लिखो, या डायरेक्टली इसको cos 3t -cos 3t लिख दो, एक ही बात हुआ। तो dy/dt हो गया कितना, -cos 3t इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है। अब बाई में कितना, तो cos 2t का पावर 3/2। देख लो dy/dt आ गया, और इसके पहले पेज में यहाँ पे आया था dx/dt, दोनों को डिवाइड कर दो, यानी हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy/dx, तो क्या लिखोगे dy/dt/dx/dt, तो dy/dt ये रहा -cos 3t इंटू साइन टी इंटू कॉस टी बाई cos 2t का पावर 3/2, अब बाई dx/dt, देखो इसके पहले पेज में है sin 3t है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो sin 3t और बाकी सेम sin t इंटू कॉस टी, अब बाई में cos 2t का पावर 3/2। तो देख लो ये कट जाएगा, ये यहाँ पे cos 2t का पावर 3/2 कटेगा, sin t cos t कटेगा, और बचेगा -cos 3t बाई sin 3t, जिसको लिख सकते हो आप बड़े गर्व के साथ -cot 3t, ठीक है, ये हो गया -cot 3t, ये लिख सकते हो। तो आपको मिल गया dy/dx का वैल्यू -cot 3t, ठीक है, dy/dx का वैल्यू कितना, -cot 3t। तो ये हम लोग इसको आंसर तक पहुंचा दिए, ठीक है, आंसर तक पहुंचा, लेकिन पूरे 3 पेज यहाँ गया, ठीक है, मेरे पेज में, लेकिन आपको कितना गया ये देख लो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर लेजी हो तो, लेजी वैसे होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर बना लो तो बहुत अच्छा, ठीक है, अपने से बनाओ तो और अच्छा, और देख के भी बना सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से मैं छुटकारा पा गया, ठीक है, इसका वीडियो बन गया, मतलब कि अब ये क्वेश्चन कोई फ्यूचर में भी पूछेगा तो मैं उसको लिंक भेज दूंगा,
ठीक है, लिंक भेज दूंगा, बोलूँगा कि देख लो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे इसके पहले क्या होता था कि मैं क्लास में किसी साल बताता था, किसी साल अगर छूट गया तो 5 से 10 स्टूडेंट तो ज़रूर पूछेगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो इस बार एक ही बार में क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखें, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन रहे तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, उससे डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सब हम लोग देख लिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, तो ये इस टाइप का अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। अब तो इस पे पैरामेट्रिक फॉर्म पे अब आप क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, अगर बुक है तो बुक से बना लो, नहीं बुक है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा। बुक है तो डायरेक्टली आप जाओ और एक्सरसाइज 11.7 जाके बना लो। ठीक है, अब बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये रहा। आपको फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू, ये सारा दिया हुआ है। क्वेश्चन 12 तक आपका ये स्क्रीनशॉट आ गया। या नहीं तो लिख सकते हो, लिख के बनाओ, वीडियो को रोक दो और लिख के बनाओ। क्या करना है, बैठो आराम से, बैठो बनाओ। सो के है तो सो के बनाओ। ठीक है, घर पे हो बनाओ जैसे मन। फिर 12 से लेकर 13 तक, सॉरी 13 से लेकर ये 21 तक, ये रहा क्वेश्चन। फिर आगे अगले पेज में 22 से लेकर टोटल 28 तक। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन है। देखो इससे पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, तो इसको बनाना ज़रूर। तो ये 28 तक आ गया। फिर आगे इसका आंसर भी लिख लो, ये आंसर देख लो। तो अगर बुक नहीं है तो यहाँ से आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बना लो सारा क्वेश्चन। ठीक है, और बुक है तो तब तो बहुत अच्छी बात है, बुक है तो बुक से बना लो। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं समाप्त। हम लोग अभी देख रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो आप क्वेश्चन बनाइए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।